स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है द हेल्पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर सेल। जी हाँ, क्लास 8th का चैप्टर सेल। तो उसकी हम डिस्कवरी पढ़ेंगे पहले। सेल डिस्कवरी। सेल को किसका आविष्कार था सेल हमारा। तो बने रहे फ्रेंड्स हमारे साथ। सेल जो है वो, ये तो आप सब जानते ही होंगे कि सेल जो है वो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि सबसे छोटी यूनिट है हमारी ज़िंदगी की, जिसका आविष्कार किया था हमारे रॉबर्ट हुक अंकल ने। ये थे अंकल, इन्होंने हमारे सेल का आविष्कार किया था। इन्हें मिला था डेड सेल। इन्हें डेड सेल मिला था जो कि कॉर्क जो होती है एक हमारी बार्क होती है ट्री की, यानी कि हमारे ट्री का जो अंदर का जो वो होता है, अंदर का पार्ट जो होता है वो हमारा कॉर्क कहलाता है। डेड प्लांट सेल एंड कॉल्ड द लिटिल बॉक्स ही सॉ सेल्स। मतलब इन्होंने इसका नाम रखा था सेल। जो ये रॉबर्ट हुक थे, ये एक जाने माने अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपने लैब में कुछ काम कर रहे थे, तभी हवा में उड़ते उड़ते इनके पास एक डेड सेल आ गया, जो था एक ओल्ड बार्क ऑफ द ट्री था, जो कॉर्क कहते हैं। डेड प्लांट सेल था एंड कॉल्ड द लिटिल बॉक्स ही सॉ। तो इन्होंने जो डेड सेल की खोज करी थी, लेकिन इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था एंटॉन वैन ल्यूवेन हॉक, जो 1675 में आए थे, जिन्होंने लिविंग सेल जो होता है हमारा लिविंग सेल, एक होता है डेड सेल, एक होता है लिविंग सेल। तो इन्होंने हमारे लिविंग सेल की खोज करी थी। अब चलते हैं आगे। उसके बाद भी कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल थ्योरी बनाई। उनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानेंगे, तो आगे चलते हैं। तो अब हम टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये वाला जो है हमारा, ये कहलाता है हमारा एनिमल सेल। मेरी राइटिंग इतनी बढ़िया नहीं है। ये हमारा एनिमल सेल कहलाता है और ये हमारा प्लांट सेल कहलाता है। दो टाइप के सेल्स होते हैं हमारे। एक होता है प्लांट सेल्स, एक एनिमल सेल। जो प्लांट सेल जो होता है वो हमारे नॉर्मली प्लांट्स, ट्रीज एक्सेट्रा इनमें होता है। एनिमल सेल जो होता है वो ह्यूमन्स, एनिमल्स जो होते हैं हमारा उनमें होता है। तो चलते हैं आगे। मेरी आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर बोली पे ध्यान ना दें, आप समझे सिर्फ। तो एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, जो बेसिकली एनिमल सेल्स का जो पार्ट होता है। एनिमल सेल्स जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एनिमल सेल 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। तो ये हमारा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की मैं आगे समझाऊंगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस समझाऊंगा मैं आगे आपको, तो बने रहे मेरे साथ फ्रेंड्स। तो ये होता है हमारा यूकैरियोटिक सेल। चलें फिर आगे। तो हमारे प्लांट सेल्स के बारे में अभी हम नहीं बात करेंगे ज़्यादा, हम अभी एनिमल सेल के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो एनिमल सेल्स तो रिमाइंड कर लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा जो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स था वो था एक एनिमल सेल, एक था प्लांट सेल। तो प्लांट सेल्स जो होते हैं उसके बारे में हम नहीं जानेंगे ज़्यादा। एनिमल सेल्स के टू टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। अब आगे चलते हैं। तो हमारे यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वो होते हैं हमारे स्टेम सेल्स। यूकैरियोटिक जो होते हैं वो हमारे जो
ह्यूमन बॉडी में जो पाए जाते हैं वो सेल्स होते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो हमारे बैक्टीरियाज वगैरह, इन बैक्टीरियाज, वायरस, इन सब में पाए जाते हैं, क्योंकि उनका न्यूक्लियस ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है। और अभी मैं इतना आपको नहीं बताऊंगा, आगे चल के मैं इनके बारे में पहले आपको समझा देता हूँ, फिर आपको इन सब के बारे में बताऊंगा। तो हमारे एक बॉडी सेल्स होते हैं यूकैरियोटिक। तो टाइप्स सेल्स के टाइप्स पढ़ लेते हैं। एक होता है स्टेम सेल, एक होता है बोन सेल्स जो कि ऐसे दिखते हैं, एक ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आपने वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स ये पढ़े होंगे सारे। एक होते हैं मसल सेल, फैट सेल्स, स्किन सेल्स, नर्व सेल्स, एंडोथीलियल सेल्स, सेक्स सेल्स, पेनक्रिएटिक सेल्स, कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स एक्चुअली में वो होते हैं, ये तो सेल्स नहीं, सेल्स जब अंडर ग्रोथ कर जाते हैं, ओवर ग्रोथ कर जाते हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं उन्हें हम कैंसर सेल्स बोलते हैं। अभी इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आगे जाके और पढ़ेंगे, इस वीडियो में नहीं, मतलब अगली वीडियो में इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। चलते हैं आगे। तो अब पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ लेते हैं। पार्ट ऑफ सेल्स यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। तो बात आई अपने डिफरेंस की कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ये होता है गाइस कि इनके जो न्यूक्लियस होता है वो एक्चुअली में, मतलब कि सेंटर में जो हमारा जो प्लांट सेल्स होते हैं और एनिमल सेल्स होते हैं, इसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, इसे हम स्किप कर देते हैं, बाद में इसे पढ़ेंगे। पहले हम से पढ़ते हैं एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स के बारे में डिफरेंस जान लेते हैं। तो गाइस मैं इसे जूम कर लेता हूँ। सो इसमें आपको एक सेल वॉल दिख रही होगी, ये बाहर से एक सेल वॉल होती है इसमें, इसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल के अंदर जो आपको ये वाले जो मैटर दिख रहा होगा, जो आपको टू मेम्ब्रेन्स दिख रही होंगी, टू वॉल्स, टू आपको जो लाइंस है वो दिख रही होंगी। एक होती है सेल वॉल, एक होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ये आपको हल्के जो ग्रीन कलर में दिख रही है ये आपको सेल मेम्ब्रेन है, और जो डार्क ग्रीन है वो आपकी सेल वॉल है। एक ही आपको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पार्ट दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस। तो बेसिकली हमारे जो प्लांट सेल्स होते हैं, ये आपको इतना बड़ा ये पार्ट दिख रहा होगा, ये हमारा फूड वैक्यूल है, जहाँ पे सारा फूड जो है वो क्या स्टोर होता है। बेसिकली प्लांट सेल में बड़े बड़े फूड वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल सेल्स में छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स होते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए आप, फूड वैक्यूल्स तो यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, फूड वैक्यूल्स नहीं दिए हैं, छोटे छोटे होते हैं, मतलब दिखते भी नहीं हैं, कभी कभी तो होते ही नहीं हैं, कभी कभी होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इसमें दिखा नहीं रखा है। तो फूड वैक्यूल जो है वो आपको दिख रहा होगा। ये इन्होंने फूड वैक्यूल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। आप ना चाहें तो आप नहीं कर सकते तो नहीं करिए, आप एक ही, आपको बस फूड वैक्यूल याद रखना है अभी के लिए, तो आपको फूड वैक्यूल याद रखना है बस। आगे जाके और आप आगे जब बड़ी क्लास में जाएंगे जब इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ोगे आप। अभी तो इतना, बस अभी के लिए तो इतना ही काफ़ी है फूड वैक्यूल बस। इसमें आपको एक ग्रीन कलर के सब्सटेंस दिख रहे होंगे जो बेसिकली बैक्टीरियाज जैसे होते हैं, लेकिन बैक्टीरियाज होते नहीं हैं। ये है हमारे है क्लोरोप्लास्ट, ये हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। आपको एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इसे रेफाइट क्रिस्टल कहते हैं हम। ये होता तो फूड वैक्यूल के अंदर ही है, तो इसे हम रेफाइट क्रिस्टल बुलाते हैं। आपको ये बॉल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसमें से आपको ये बेसिकली एक कैक्टस की तरह लग रहा होगा, इसे हम ड्रूस क्रिस्टल बुलाते हैं। आपको यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ऐसा करके, इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया बुलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम है। इसके अंदर जो आपको ये जेली लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हम साइटोप्लाज्म बुलाते हैं।
जो आपको ये जेली लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, इसे हम साइटोप्लाज्म बुलाते हैं। साइटोप्लाज्म नाम है इसका। यहाँ पे एक आपको ये इसके बारे में नहीं जानेंगे हम, एमिलोप्लास्ट के बारे में भी हम नहीं जानेंगे, ड्रूस क्रिस्टल के बारे में भी अभी आपको नहीं जानना है, रेफाइट क्रिस्टल के बारे में नहीं जानना है। ये मैंने आपको ऐसे बता दिए हैं, अभी इनके बारे में आपको नहीं जानना है। तो ये जो अंदर का एरिया जो है इसका फूड वैक्यूल का, इसे हम लार्ज सेंटर वैक्यूल कहते हैं। अभी तो बस वैक्यूल आप नाम याद रख लीजिए, आगे जाके और डिटेल में आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियस का मैं आपको एक नई वीडियो बनाऊंगा। न्यूक्लियस के ऊपर पूरी एक नई वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगा एक, वो अभी मैंने नहीं कैप्चर की हुई है क्योंकि अभी ज़्यादा हो जाता है वो। तो मैं अभी न्यूक्लियस के ऊपर आपकी नई वीडियो में बनाऊंगा, आप वो देख लीजिए जाके। तो एक ये न्यूक्लियस होता है। अभी न्यूक्लियस के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, मैं अब अगली वीडियो में आपको सब कुछ न्यूक्लियस के बारे में बता दूँगा। यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटा सा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर तो ये हम नहीं पढ़ेंगे अभी। एक यहाँ पे आपको एक छोटे छोटे पार्ट्स, ये जो छोटे छोटे से होते हैं पार्ट्स, इतने छोटे छोटे, ये राइबोसोम्स होते हैं। और इनसे थोड़े बड़े होते हैं, वो होते हैं गोल्जी वेसिकल्स। गोल्जी वेसिकल्स उन्हें हम बुलाते हैं। गोल्जी वेसिकल्स नाम याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आई हमें एनिमल सेल की बारी। एनिमल सेल में राइबोसोम्स भी होते हैं, जो कि इसमें हैं वो भी होते हैं। साइटोप्लाज्म इसमें भी है, उसमें भी है। माइक्रोट्यूबुलस, ये आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखा होगा, ये बहुत सारे होते हैं, हमारे इधर उधर पड़े रहते हैं, ये माइक्रोट्यूबुलस होते हैं। इसके बारे में हम अभी जानेंगे नहीं। सेंट्रियोल्स के बारे में भी हम नहीं जानेंगे। न्यूक्लियस के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। गोल्जी एपेरेटस इसमें भी है, उसमें भी है। माइटोकॉन्ड्रिया भी उसमें है, इसमें भी है। सेल मेम्ब्रेन है इसमें। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल उसमें नहीं होती है। तो इसमें लाइसोसोम है। लाइसोसोम आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और पिनोसाइटोटिक वेसिकल, उसमें गोल्जी वेसिकल से इसमें पिनोसाइटोटिक वेसिकल है, जो भी आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं फ्रेंड्स आगे। तो ये है गाइस, ये इसकी रियल वीडियो है, रियल पिक है, सॉरी। इसकी रियल जो हमारा एनिमल सेल होता है वो ऐसा होता है, प्लांट सेल ऐसा होता है। ओके गाइस, तो चलते हैं फिर आगे। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इसमें अब मैं आपको इसमें डिफरेंस बताऊंगा। उसमें तो आपको मैंने प्लांट सेल में डिफरेंस बता दिया है, इसमें आपको डिफरेंस अभी बताऊंगा। अगर प्लांट सेल का डिफरेंस किसी को नहीं पता है तो मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं इसकी जो न्यूक्लियस की दूसरी वीडियो आएगी मैं उसमें आपको बता दूंगा, डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो प्रोकैरियोटिक जो है और यूकैरियोटिक जो है, उसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि उसका जो न्यूक्लियस है, आपने एनिमल सेल में देखा होगा। देखिए फ्रेंड्स, एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो बीच में होता है, जबकि प्लांट सेल में कहीं पे भी हो सकता है, वो कहीं पे भी। एनिमल सेल में बीच में न्यूक्लियस होता है, प्लांट सेल में आपका कहीं पे भी तैरता हुआ हो सकता है वो। तो अब आई हमारी यूकैरियोटिक सेल की बारी। यूकैरियोटिक सेल में भी यही होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में ही होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस कहीं पे भी भटकता इधर उधर बिखरा हुआ रहता है। इसमें जो है वो जितने भी राइबोसोम्स होते हैं वो तैरते रहते हैं इधर उधर। राइबोसोम्स तो यूकैरियोटिक में भी तैरते हैं, पर लेकिन इसका जो अंदर का मैटर जो होता है ना, इसके सेल का अंदर का मैटर, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब वेल डिफाइंड होता है, मतलब वेल डिफाइंड नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल है वो भी वो वेल डिफाइंड ही होता है, मतलब कि न्यूक्लियस जहाँ है तो वहीं पे रहता है, मतलब कि इधर उधर बिखरा हुआ नहीं होता है, सीधे सेट होता है, सेट अपनी जगह पे सेट होता है।
यूकैरियोटिक सेल में जितने भी अंदर का मैटर होता है उसका, वो एक जगह पे सेट रहता है, इधर उधर बिखरा हुआ नहीं रहता है। पर प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो बस गाइस इतना, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। तो समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।